भारी मात्रा में लोग तो बड़ी हजारों की तादाद में आना चाहते थे, लेकिन कहा भाई अगर जुलूस नहीं है, हम तो परंपरा अनुसार अपनी पीली गाड़ी से चलते हैं, पुरानी गाड़ी जो 50-60 साल की है और बहुत ताम झाम से नहीं है, उन्हें जुलूस निकालना है और संविधान का पालन करना है और आचार संहिता का पालन करना है। तो उसी हिसाब से और लोगों में बड़ा उत्साह है और किसी लड़ाई को जीतने के लिए फौज में जब जवानों का उत्साह होता है तो ये इंडिकेट करता है कि जीत फतेह है। तो मुझे आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर के सभी देवतुल्य मतदाताओं को, जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, धरती को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बड़े वोटों से जीत करके और 27 में जो चुनाव होना है उस चुनाव में रास्ता साफ करेगा सरकार बनने का। ये चुनाव ऐसे वक्त पे हो रहा है, ये चुनाव ये उपचुनाव है, हालांकि इसको 4 महीना पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट किया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है जब ठंड है, किसान इस सर्दी में अपना घर द्वार छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर खेती और मेड़ में लगा है, खेत में, और साड़ों से खेती को बचाने के लिए लगा। आज ये चुनाव ऐसे अवसर पर हो रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है। राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने किया है। आज ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, महंगाई बढ़ी है, ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो ऐसे उसमें है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है और इसका फायदा इस चुनाव में होगा और बहुत बड़े वोट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा और एक इतिहास बनाएगा। इतिहास परिवर्तन और बदलाव को होगा और पूरे देश में और नाम चलेगा, विकास होगा और माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को कर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को कर, और क्षेत्र में आपसदारी भाईचारा बढ़ाकर कदम से कदम चढ़ के विकास करेगा। आपने नामांकन किया, कितने सेक्टर नामांकन कैसा चुनाव? यहाँ पे नामांकन किया है, मिल्कीपुर से मैं प्रत्याशी हूँ। 2 सेट में नामांकन हुआ है। हमारे प्रस्तावक रावत जी थे और विधानसभा अध्यक्ष पृथ्वीराज यादव जी थे। विधानसभा अध्यक्ष देखिए, हम लोग की पूरी तैयारी है और हम लोग मिल्कीपुर उपचुनाव जो है बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। वैसे तो ये चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव रोका गया और आज मुख्यमंत्री स्वयं इस पे प्रभारी बने हुए हैं। उन्होंने पूरी कैबिनेट भी उतार दी है, लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज 5 तारीख को वोट पड़ेगा और सारी जनता जनार्दन जो है अखिलेश यादव जी के साथ है, स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के साथ है, अवधेश प्रसाद जी के साथ है। आपके अनिल एक भाजपा देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने किसी बाहर के प्रत्याशी को मिल्कीपुर का प्रत्याशी बनाया है। मेरा घर तो वही 5 नंबर पे है, मैं वहीं रहता हूं और हमेशा जो है सबके सुख दुख में खड़ा रहता हूं। अब ये सीधी बात है, उन्होंने बाहर प्रत्याशी उतारा, मैं घर का हूँ।